हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं भरत चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस गांधीनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने को जा रहे हैं एक नया मेथड, और वो ऐसा मेथड है कि आप एकदम मस्त और आसानी से आंसर दे सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या का इतना छोटा सा आंसर कैसे लाएंगे हम देखेंगे और सीखेंगे। ध्यान से देखना लास्ट तक। और हाँ, भाग मत जाना। बीच में लोग भाग जाते हैं, भाग जाओगे तो नहीं सीखोगे। अगर सीखना है इसीलिए तो आपने वीडियो ओपन किया है, और वीडियो ओपन किया है तो फिर अभी आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो मित्रों, आज આપણે શીખવાનું છે ઘનમૂળ કાઢવાની સંખ્યા, કે કોઈ પણ સંખ્યાનું ઘનમૂળ કેવી રીતે કાઢવાનું છે એ વસ્તુ શીખીશું। અને હા, આ વિડીયોની અંદર હું हिंदी અને गुजराती બે ભાષામાં સમજાવું છું, ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स याद रखना, हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्यूब रूट निकालने वाले हैं। और क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत आसान और तगड़ा मेथड है, याद रखना। और इसके लिए आपको ये जो 1 to 20 तक का जो मैंने क्यूब दिया हुआ वो आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आप 1 to 10 तक का जानते हैं तो आप 1 to 100 तक की संख्या का जो क्यूब हो रहा है उसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको 20 तक का याद है तो आप 200 तक जा सकते हैं। देखिए, अभी आपको खुद को तय करना है कि आपको कहाँ तक याद रखना है और कहाँ तक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 10 तक याद रखेंगे तो 100 तक जाएंगे, अगर 20 तक याद रखेंगे तो 200 तक जाएंगे। मैं इधर सबका लिखा बता रहा हूँ अभी क्या है, और उसके बाद उसमें भी कुछ ट्रिक है, वो देखने के बाद हम ये एग्जाम्पल करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये आंसर 4 to 5 सेकंड के अंदर दे पाएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक याद रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए, एक नो घन करिए तो 1 थाय, 1 गुण्या 1 गुण्या 1। 2 नो घन करिए तो फ्रेंड्स 2 गुण्या 2 गुण्या 2 એટલે 8 થશે। 3 નો ઘન એટલે થશે 27, 4 નો ઘન એટલે 64, 5 નો ઘન એટલે 125, 6 નો ઘન એટલે 216, 7 નો ઘન એટલે 343, 8 નો ઘન એટલે 512, અને 9 નો ઘન એટલે 729, અને 10 નો ઘન એટલે 1000। 10 સુધી તો બધાને યાદ રહી જાય છે। થોડી તકલીફ અહીંયા પડતી હોય છે, પણ એ તકલીફવાળી વાત નથી। याद रखवानू मतलब रखवानू, किसी भी हालत में याद करना ही है। 11 का हम क्यूब करते हैं तो वो हो जाएगा 1331, 31। अभी इसका हम करेंगे 12 का तो ये हो जाएगा 17 28। अभी हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2197। अभी हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2744। अभी इसका करेंगे तो हो जाएगा 3375। इसका करेंगे तो जाएगा 4096। इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4913। और इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5832। और अभी इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 6859। और इसका हो जाएगा 8000। देखिए, अभी ये आपको किसी भी हाल में याद रखना है, चाहे आप अपनी जो भी मातृभाषा उसमें याद रखें या फिर आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। આપણે એકમનો અંક ખાસ યાદ રાખવાનો છે। याद रखो कयो अंक, एकमનો अंक। इकाई का अंक हमें याद रखना है कि क्या आ रहा है। देखिए, ओनली लास्ट डिजिट इधर क्या है, 1, तो उसके सामने आंसर में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इधर 2 का 8 आ रहा है तो वो हम अलग लिखते हैं, 2 की जगह पे 8 आ रहा है। अभी 3 की जगह पे क्या आ रहा है, 7, तो वो हम अलग लिखेंगे। 4 की जगह पे क्या आ रहा है, 4, तो उसको अलग नहीं लिखना है। 5 की जगह पे 5, 6 की जगह पे 6, 7 की जगह पे 3 आ रहा है, तो अभी क्या लिखेंगे, 7 की जगह पे 3। और 8 की जगह पे क्या आ रहा है, 2। अभी 9 की जगह पे 9। बस ये कंपलसरी यही आएगा, और बाकी का सेम टू सेम रहेगा। आपको चेक करना है और चेक कर लीजिए। 1 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 8, 3 की जगह पे 7, 4 की जगह पे 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, और 9 का 9, और 0 की जगह पे 0। क्लियर।
બિલકુલ સારી રીતે યાદ રાખજો આંકડા. અને હવે આ એમ થાય કે જોડી ભૂલી ગયા તો ભૂલવાનું નથી માય ફ્રેન્ડ્સ. 2 તો કેટલા છે 8, 8 અને 2 કેટલા થાય 10. તો 2 છે મતલબ એનો જોડીદાર 10 માંથી બાદ કરવા એટલે મળે. તો કેટલા થશે 2 અને 8, 7 તો 3 અને 3 તો 7, તગડો અને સાતડો અને બગડો અને આઠડો. ક્લિયર? યાદ રહી ગયું. અને હવે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો અંગ્રેજોવાળી નીતિ અપનાવવાની. શું કરીશું કહી દઉં છું, જોજો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આની અંદર કહું છું 4 થી 5 सेकंड अंदर जवाब आप सकते विद इन 4 to 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं. कैसे देना? अभी ये राइट हैंड साइड 3 डिजिट हमें छोड़ देने. कितना डिजिट छोड़ना है? 3 डिजिट. और 3 डिजिट छोड़ेंगे उसमें लास्ट नंबर देखेंगे और किसी को नहीं देखना है. लास्ट में कितना है 2. 2 का जोड़ीदार कौन है 8. मतलब हम ये 3 की जगह पे मतलब ये 3 जो डिजिट है उसकी जगह पे हम सिर्फ लिखेंगे 8. हो गया? सिर्फ 8. अब क्या करेंगे, जो आगे का जो नंबर दिख रहा है ना 314, ये किसके बीच में आ रहा है वो देखना. 314 इधर आ गया, देखो इन दोनों के बीच में. ये जो 314 है वो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब उन दोनों के बीच में आ रहा है. मतलब કે 6 નો ઘન કરીએ અને 7 નો ઘન કરી એની વચ્ચે આવે છે 314. માટે નાનો આંકડો લખવાનો મતલબ 6. જો આ સંખ્યાનું આપણે ઘનમૂળ કાઢીએ તો આવશે 68. અને જો 68 નું આપણે ઘન કરીએ તો જવાબ આવશે અહીંયા. ખબર પડી? કંઈ ન પડી હોય તો હજી કહું છું, યાદ રાખો. ભાગલા પાડો ને રાજ કરો. છેલ્લો આંકડો कौन છે 9. अगर लास्ट डिजिट है 9 तो 9 की जगह पे 9 ही रहेगा. तो इसका आंसर आ गया ओनली 9. अभी क्या करेंगे आगे ध्यान से देखना. कौन है 328. 328 किसके बीच में है? इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये याद होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा कि 328 कहाँ है और 328 किसके बीच में है. वहीं पर आ रहा है, यानी कि 6 और 7 के बीच में. मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा 6. छोटा नंबर लिखना है, छोटा बबूड़ा. याद रखना. अभी क्या करें, फिर से वही मेथड, भागला पाड़ो राज करो. जो लास्ट में कौन है 6. 6 का मतलब 6 ही रहेगा. चलो हो गया. अभी 17 पे खतरा हो सकता है. चलो 17 मतलब किसके बीच में है 2 और 3 के बीच में है. देखा? इधर नहीं देखना है, इधर आंसर में देखना है. 8 और 27 के बीच में 17 आ रहा है. मतलब 8 અને 27 ની વચ્ચે જો 17 આવે તો આપણે એનો નાનો આંકડો લખીશું. નાનો આંકડો એટલે કોણ છે? બગડા ભાઈ. मतलब 26 નો जो स्क्वेर कर 26 નો जो घन करवामो आवे यानी एनो क्यूब लेवामो आवे तो आपने મળશે 17,576. अगर 17,576 નું जो क्यूब रूट यानी कि घनमूल लेवामो आवे तो ये મળશે કેટલું 26. एक और एग्जाम्पल देखना ध्यान से. अभी और आगे करें, ध्यान से देखना. अभी इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 पार्ट बनाते हैं. 2 पार्ट के अंदर क्या करते हैं 3 डिजिट राइट हैंड साइड रखते हैं, बाकी के सब लेफ्ट हैंड साइड. अभी देखिए लास्ट में कौन है? लास्ट का नंबर है 4. मतलब 4 किसकी जगह पे आएगा 4 की जगह पे. तो इसका यूनिट डिजिट मतलब कि जो इकाई का अंक एकमનો आंकड़ो जे छे ये हशे 4. अभी क्या करेंगे 405 किसके बीच में आ रहा है 343 और 512 के बीच में 405 होता है. इसका मतलब इन दोनों में से छोटा नंबर लिखना है. तो वो छोटा नंबर कौन सा है 7. तो मतलब इसका जो क्यूब रूट हम निकालने को जाएंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 74. फ्रेंड्स कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर देखना. और हम और बड़ी संख्या को आंसर देने वाले हैं. अभी इधर 2 पार्ट बना दिया. अंग्रेजों वाली नीति खास याद रखो, भागला पाड़ो ने राज करो. આપણે भी यूज करवानुं छे. चलो लास्ट में कौन है? लास्ट में 3. 3 का मतलब क्या हो जाएगा 7 आएगा, क्योंकि 3 और 7 पैर में आएगा. तो 3 की जगह पे हम 7 लिखेंगे. और अभी ये देखिए ये किसका बीच में आ रहा है
तो कितना है 6, 5 और 8 कहाँ आएगा, इधर आएगा। देखिए 512 और 729 के बीच में ये संख्या आ रही है। इसका मतलब हम इधर क्या लिखेंगे 8 87 का हम क्यूब करेंगे तो आएगा 6,58,503। अगर इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 87। अगर और एक एग्जांपल कर रहे हैं, इधर भी वही हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इधर लास्ट में कौन है 5 का मतलब क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, तो हम इधर लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, इधर देखिए 857 किसके बीच में है, तो 857 मतलब 729 से ज़्यादा है और 1000 से कम, मतलब कि 9 और 10 के बीच में आ रहा है। इसीलिए हम छोटा नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 95 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये आंसर हमारे पास मिल के आएगा। मज़ा आ रहा है ना? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप लोग लाइक करते हैं ना हमें बहुत मज़ा आता है। अगर नहीं किया तो अभी कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि आप लोग भाग जाते हैं फिर याद नहीं रहता आप लोगों को लाइक करने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कीजिए, इसीलिए आप भूल न जाए, ठीक है? नहीं किया अभी तक प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए। अभी और क्या करेंगे देखिए, ध्यान रखना 3 डिजिट राइट साइड होने चाहिए, 3 डिजिट, बाकी के सब इधर। यहाँ पर लास्ट में देखिए कौन है 6 का मतलब क्या होता है 6 का 6 ही रहेगा, इसलिए हम इधर लिख देंगे 6। अब और आगे देखिए 3796 ये किसके बीच में आ रहा है, तो इधर देखिए अभी कितना है 3796, तो किधर आएगा 3700, इन दोनों के बीच में आ रहा है। देखा, मतलब 15 और 16 का क्यूब के बीच में ये संख्या आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 150 और 160 के बीच में ये संख्या है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे छोटा नंबर लिखेंगे, मतलब इधर हो जाएगा 15। तो ये हो गया 156 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसका आंसर ये रहेगा, इतना बड़ा वाला 37,96,416। देखा, एकदम फास्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन कब दे पाएंगे आप, जब आपको ये सब स्क्वायर क्यूब याद होगा तब। आवड़્યું કે નહીં? આવડ્યું ને? યાદ રાખજો ખાસ। હવે શું કરવાનું, એનો એ જ ભાઈ, 2 ભાગ પાડવાના, ભાગલા પાડો રાજ કરો। છેલ્લે કોણ છે બગડાભાઈ, આ બગડાભાઈનો મતલબ શું થશે, બગડાભાઈની જગ્યાએ આઠડાભાઈ આવશે। 8, 2 की जगह पे 8 लिख दिया। अब कहाँ करेंगे हम, कहाँ करेंगे देखिए 5 6 3 9 किसके बीच में है 5 6 देखिए 5 6 इधर 5 8, मतलब 17 और 18 के बीच में है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 17, यानी कि 178 का जब हम क्यूब करेंगे एनो જ્યારે આપણે ઘન કરીશું તો આપણને જવાબ મળશે 56,39,752 અને જો આનું આપણે ઘનમૂળ નિકાળીશું તો આપણો જવાબ આવશે 178। ક્લિયર? તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપણે કેટલા બધા દાખલા કર્યા છે, 8 દાખલાઓ। હું થોડું હોમવર્ક આપું છું, હોમવર્ક લઈને જજો। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल किए हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस आपको करना है और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं। ये 5 एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। इसका आंसर आपको देना है और 5 का आंसर देने में आपको कितना टाइम लगा और इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। कंपलसरी है ये बताना है, और मैं ये जब आपका आंसर देखूंगा ना तब मेरे को बहुत खुशी होगी। और हाँ, ये भी बता रहा हूँ, वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा शकल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि याद रखना डेली 5 बजे, कितना बजे, डेली 5 बजे एक नया वीडियो, हर बार नया वीडियो, और वो आपको देखना है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और वो आप वीडियो देख पाए। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद।